है गाइस, इंडिया यंग प्रोफेशनल बैलेट को लेकर लोगों में काफ़ी सारी कंफ्यूजन है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। यूके का जो लॉटरी वीज़ा है जिसे कि 16 जुलाई 2024 और 18 जुलाई 2024 तक के लिए ओपन किया गया था, उसका रिजल्ट कब आएगा। एक वीक हो चुका है और सभी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सब वेट कर रहे हैं ईगरली आई नो कि इसका आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वेरी एंड गुड, तो उसके बाद क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, कैसे इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है अगर आप इस बैलेट के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे, और बाई चांस अगर इस बैलेट में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या नेक्स्ट बैलेट में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसी के साथ क्या डिपेंडेंट या फिर स्पाउस इस वीज़ा में एप्लीकेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं या उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीज़ा को जैसे कि सभी को पता है कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, लेकिन वो 2 साल में आप किन जॉब्स में काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, साथ ही क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि कब इसका रिजल्ट आउट होने वाला है, कैसे चेक करना है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं, और कैसे ही आगे के प्रोसेस को फॉलो करना है, कितनी फीस आपको पे करनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे इस वीज़ा को सबमिट करने के लिए, और यूके में अपने 2 साल के वर्क वीज़ा पर जाकर काम करें। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इसका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होने वाला है, तो जर्नली जैसा देखा गया है कि पास 3-4 बार से जो जब भी ये बैलेट ओपन हुआ है उसके जो रिजल्ट है वो 1 से 2 वीक के अंदर आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि 18 जुलाई को ये बैलेट क्लोज हुआ था, तो उसका 1 वीक अब हो चुका है। सो इस वीक में या मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक 1 अगस्त तक आपको इसके रिजल्ट जो है वो मिल जाए। तो 23 जुलाई जैसे 23 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आपको ईमेल पर इसका जो है रिजल्ट मिल जाएगा कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपको कांग्रेचुलेशन की ईमेल आ जाएगी, उस पर एक यूएन नंबर होगा कि हे कांग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुल फॉर दिस बैलेट, और आपको उस ईमेल को संभाल के रखना है क्योंकि जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो ये ईमेल आपको काफ़ी रिक्वायर्ड होगी। अगर बाई चांस आप सेलेक्ट नहीं होते उसकी भी ईमेल आपको आएगी कि अनसक्सेसफुल हो चुके हैं आप। अगर आपको कोई भी ईमेल नहीं मिलती है 1 अगस्त तक तो आप अपनी जंक ईमेल भी चेक कीजिए। उससे पहले ही मैं कहूँगा कि अपनी ईमेल और जंक ईमेल, स्पैम ईमेल दोनों ही कंटिन्यूसली चेक करती रहिए। कई बार क्या होता है जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो आपकी इनबॉक्स में ना आकर जंक ईमेल में चली जाती है, स्पैम में चली जाती है और आप उन्हें मिस कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, जंक ईमेल स्पैम ईमेल भी रेगुलरली आप चेक करते रहें। हम बात करते हैं कि इस वीज़ा में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको अपने अकाउंट में जो मैनेजेबल फंड है वो शो करना होगा, ठीक है। इसी के साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको पूरे करना। लेकिन उससे पहले जो कुछ लोगों का डाउट था कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो क्या आप नेक्स्ट इंटेक के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी बैलेट ओपन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट किसी भी बैलेट में दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपकी एज 30 साल से नीचे रहती है तो, क्योंकि इसकी एक जो मेजर कंडीशन वो ये है कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट बैलेट तक भी 30 साल के अंडर रहते हैं तो आप जरूर इस वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एक पॉइंट ये सॉर्ट होता है। इसी के साथ स्पाउस से डिपेंडेंट वीज़ा इस यंग इंडियन प्रोफेशनल स्कीम के अंदर नहीं आता है। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंडिविजुअली ही जाना होगा, आपके पार्टनर आपको ज्वाइन नहीं कर सकते इस वीज़ा। और जो वर्क है तो दोस्तों ये एक तरह से ओपन वर्क परमिट होगा। आप ऑलमोस्ट सभी वर्क
के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यूके में जाएंगे तो आप अपनी ये जॉब ढूंढ सकते हैं, उससे पहले भी ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके पास यूके में वर्किंग राइट है। और जब आप ट्रैवल करके यूके पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप वेरियस कंपनीज में अलग अलग पोजीशन के लिए काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सभी 90% से ज़्यादा जॉब्स के लिए आप सभी सेक्टर में काम कर सकते हैं जिसमें भी आप अपनी स्किल्स को मीट करते हैं और एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की। आप सेलेक्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, बैलेंस में आपको ईमेल आ चुकी है और आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसपे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपने यूज़ किया था अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ठीक है, तो आप वो पासपोर्ट अपना इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आपके अकाउंट में 2530 पाउंड होना चाहिए सेविंग अकाउंट में, वो भी 28 डेज ओल्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपने मैनेज नहीं किया, लेकिन जिस दिन आपकी ये ईमेल आती है आप उसी दिन अपने अकाउंट में किसी से बोरो कर या फिर किसी तरह से आप अपने अकाउंट में ये फंड को मैनेज कर सकते हैं 2530 पाउंड, जो कि समवेयर अराउंड 2,60,000 के आसपास होता है। आप अपने अकाउंट में ये मैनेज करेंगे, 28 दिन पूरे होते ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 31 दिन यानी कि 31 दिन के अंदर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो 28 दिन पुराने फंड होंगे, फिर भी आपके पास 3 दिन हो गया, उनसे कर सकते हैं। तो आप पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पहले फुलफिल करके रख लीजिए। जैसे 28 दिन पुराने फंड होते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए और बायोमेट्रिक की टिक लीजिए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट जो होंगे वो होंगे आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आप दिखाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है। इसके अलावा 2 और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक PCCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC, एंड देन दूसरा है TB सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आने में भी 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये ईमेल आती है सक्सेसफुल ईमेल कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप अपना PCC के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑन दी अदर हैंड TB सर्टिफिकेट आपको 1 दिन में मिल सकता है। आप जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, आपको उसी दिन आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको आपका पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, देन आपके अकाउंट में फंड, देन TB सर्टिफिकेट एंड PCC, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ ही जो आपको सिलेक्शन का यानी ही सक्सेसफुल ईमेल आया है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं इस पोजीशन के इस वीज़ा के लिए, इस बैलेट में, तो आप उसकी भी एक ईमेल को आप जो है वो प्रिंट आउट करके या PDF फॉर्मेट में अपने पास रखेंगे और इस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद आपको 2 पेमेंट करनी होगी। एक होगी आपकी वीज़ा की फीस एंड दूसरी होगी IHS जो कि होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो दोस्तों 298 पाउंड जो है वो आपकी एप्लीकेशन फी होगी। 298 पाउंड 298 आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है और 1552 यानी कि 1552 पाउंड आपके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये दोनों पेमेंट करनी होंगी। इसी के साथ आपके अकाउंट में आपको समवेयर अराउंड 2,60,000 रुपये रखने हैं। तो ओवरऑल 4-4.5 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड होगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं आपको 2 से 3 वीक का टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। ठीक है, क्योंकि 15 वर्किंग डेज नॉर्मली UKVI लेती है किसी भी वीज़ा के रिजल्ट को भेजने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा होते हैं जो कि 5 दिन से लेकर 1 दिन तक आ जाते हैं। सुपर प्रायोरिटी 1 दिन में आ जाता है, तो वो अलग सिचुएशन है। आप जनरल नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा रूट के थ्रू अप्लाई करेंगे जिससे आपको 2 से 3 वीक के अंदर आपका वीज़ा रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको वीज़ा आता है आप अपने टिकट बुक कराएंगे और फ्लाई करके UK पहुंच जाएंगे और अपनी ड्रीम जॉब अपने ड्रीम कंट्री में आ सकते हैं। होपफुली जिनका भी बैलेट में सक्सेस यानी कि लॉटरी में उनका नाम आ गया है वो इस बैलेट में सक्सेसफुल हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट, और होपफुली ये वीडियो उनको हेल्पफुल रहेगी। साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि और भी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।